जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल। भारत को चंद्रमा पर सफलता मिल गई है। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर उतरकर इतिहास रच दिया। भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला अमेरिका, रसिया और चाइना के बाद दुनिया का चौथा देश बन गया है, जबकि दक्षिणी ध्रुव के पास उतरने वाला दुनिया का यह पहला देश बन चुका है। इससे पहले अमेरिका ने चंद्रमा पर 11 सॉफ्ट लैंडिंग की और उसका सर्वेयर 7 यान दक्षिणी ध्रुव के पास थोड़ा करीब गया था, लेकिन ज़्यादातर चांद की भूमध्य रेखा के आसपास और 2 उत्तरी गोलार्ध की तरफ गए। और रूस तब यूएसएसआर ने 8 सॉफ्ट लैंडिंग की है। सभी भूमध्य रेखा के आसपास या फिर उत्तरी गोलार्ध के करीब थे। चीन के 3 मिशन चांद पर गए हैं। चांगई 3 और 5 चांद के उत्तरी ध्रुव के आसपास थे, जबकि चांगई 4 पिछले इलाके फार साइड की तरफ गया था। भारत दुनिया का इकलौता देश है जिसने दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल के पास सॉफ्ट लैंडिंग करवाई है। चंद्रयान चांद के एक लूनार मतलब 14 दिन रहकर काम करेगा। चांद की सतह पर दिन में तापमान लगभग 180 डिग्री सेल्सियस, जबकि रात के समय यह 0 से 120 डिग्री नीचे चला जाता है। चंद्रयान 3 चंद्रमा की जहां दक्षिणी ध्रुव पर उतरा है, वहां रात के समय तापमान 0 से लगभग 130 डिग्री नीचे चला जाता है। इसका मतलब है कि 14 दिन के बाद लैंडर और रोवर्स को काफ़ी ठंडे तापमान में रहना होगा। उस स्थिति में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और बैटरी काम करना बंद कर सकते हैं। चंद्रयान 3 जैसे ही इसके नाम से ही पता चलता है कि यह भारत का तीसरा मून मिशन है। भारत ने इससे पहले 2 और मून मिशन किए हैं। भारत ने 22 अक्टूबर 2008 को अपने पहले मून मिशन के तहत चंद्रयान 1 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 की सतह पर जिस जगह चंद्रयान 1 ने क्रैश लैंडिंग की, उस जगह को ज्वार पॉइंट का नाम दिया गया। और भारत ने अपना दूसरा मून मिशन चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया था। 5, 4, 3, 2, 1, 0। इस समय आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं 2 S-200 रॉकेट +5 सेकंड। दोनों का प्रज्वलन हो गया। आज हम बात कर रहे हैं भारत के तीसरे मून मिशन यानी चंद्रयान 3 की, जो 14 जुलाई 2030 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। 5, 4, 3, 2, 1, 0। +5 seconds. लिफ्ट ऑफ नॉर्मल P1 Here tracking। we have a majestic liftoff of LVM-3M. इसमें चंद्रयान 2 की तरह एक लैंडर और एक रोवर है, लेकिन इसमें ऑर्बिटर नहीं है, क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अभी भी चंद्रमा की कक्षा में है। उस ऑर्बिटर को ही इस मिशन में उपयोग किया जाएगा। ऑर्बिटर 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर चंद्रमा की परिक्रमा कर रहा है। ऑर्बिटर में चांद की सतह पर मौजूद प्रमुख तत्वों की मैपिंग के लिए लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास और सोलर एक्सरे मॉनिटर XSM नामक पेलोड लगे हैं। ऑर्बिटर में चंद्रमा की सतह पर वाटर आइस, बर्फीले पानी सहित अन्य तत्वों की खोज के लिए चंद्रमा के छायादार क्षेत्रों के नीचे वाटर आइस की स्थिति की पुष्टि करने की और साक्ष्य प्रदान करने की उम्मीद से सिंथेटिक एपर्चर रडार SAR पेलोड को भी लगाया गया है। इस ऑर्बिटर में इमेजिंग IR स्पेक्ट्रोमीटर IIRS लगा है, जो खनिज, पानी तथा हाइड्रोक्सिल की मौजूदगी संबंधी अध्ययन के लिए चंद्रमा की सतह को काफ़ी विस्तार से मैपिंग करेगा। टेरेन मैपिंग कैमरा 2 TMC-2 चंद्रमा के खनिज विज्ञान तथा भूविज्ञान के अध्ययन के लिए आवश्यक क्रिया में मानचित्र को तैयार करेगा। इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के लिए 3 मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए हैं। चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग कराना, चंद्रमा पर रोवर की विवरण क्षमताओं का अवलोकन और प्रदर्शन, और चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझने और उसके विज्ञान को अभ्यास में लाने के लिए चंद्रमा की सतह पर उपलब्ध रासायनिक और प्राकृतिक तत्वों, मिट्टी, पानी आदि पर वैज्ञानिक प्रयोग करना।
चंद्रयान 3 के प्रमुख हिस्से प्रोपल्शन मॉड्यूल, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर हैं। पहले हम बात करते हैं प्रोपल्शन मॉड्यूल की। यह प्रोपल्शन मॉड्यूल संचार रिले उपग्रह की तरह व्यवहार करेगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर और रोवर युक्त ढांचे को तब तक अंतरिक्ष में धकेलता रहेगा जब तक कि अंतरिक्ष यान 100 किलोमीटर की ऊंचाई वाली चंद्रमा की कक्षा में न पहुंच जाए। इस प्रोपल्शन मॉड्यूल में स्पेक्ट्रो पोलराइमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लानेट, शॉर्ट फॉर्म में कहे तो सेप नामक एक पेलोड लगा है, जो चंद्रमा की कक्षा से पृथ्वी के वर्णक्रमीय, स्पेक्ट्रल और पोलरिमेट्रिक माप का अध्ययन करेगा। अब हम बात कर लेते हैं इस चंद्रयान 3 के लैंडर के बारे में। चंद्रयान 2 के विक्रम के विपरीत, जिसमें 5 800 न्यूटन के इंजन लगे थे और 5वां एक निश्चित थ्रस्ट के साथ केंद्रीय रूप से लगाया गया था, चंद्रयान 3 लैंडर में केवल 4 थ्रोटल सक्षम इंजन लगाए गए हैं। इसके विपरीत चंद्रयान 2 की तुलना में इम्पैक्ट लेग्स को भी काफ़ी मजबूत बनाया गया है और उपकरण की खराबी का सामना करने के लिए एक से अधिक उपाय किए गए हैं। लैंडर पर तापीय चालकता और तापमान को मापने के लिए चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट चेस्टा और लैंडिंग साइट के आसपास भूकंप को नापने के लिए इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सेस्मिक एक्टिविटी इल्सा लगाया गया है और प्लाज्मा घनत्व और इसकी विविधताओं का अनुमान लगाने के लिए लेंगमुई प्रोब रंबा एलपी नामक पेलोड लगाया गया है। इसके विपरीत नासा के एक निष्क्रिय लेजर रिट्रो रिफ्लेक्टर एरे को चंद्र लेजर रेजिंग अध्ययन के लिए इसमें समायोजित किया गया है। इस लैंडर में लैंडर हैजर्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरा LHDAC भी है। हालांकि तकनीकी रूप से यह कोई वैज्ञानिक पेलोड नहीं है। इस कैमरे का उपयोग लैंडिंग के लिए एक सुरक्षित स्थान की पहचान करने और लैंडर को अनजाने में गड्ढे या ढलानों में जाने से रोकने के लिए किया गया है। चलिए अब रोवर प्रज्ञान के बारे में जान लेते हैं। प्रज्ञान 6 पहिए वाला लगभग 26 किलोग्राम वजन का एक रोवर है जो 500 किलोमीटर के दायरे में काम करने की क्षमता रखता है। प्रज्ञान रोवर लैंडिंग साइट के आसपास तत्व संरचना का पता लगाने के लिए अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर APXS और लेजर इंस्टीट्यूट ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप LIBS नामक पेलोड से युक्त है। अब देख लेते हैं कि कितने स्पेस मिशन होते हैं और चंद्रमा पर कौन कौन से स्पेस मिशन भेजे जा चुके हैं। फ्लाई बाय मिशन। फ्लाई बाय मिशन वह मिशन होते हैं जो स्पेस क्राफ्ट चंद्रमा के पास से गुजर जाते हैं लेकिन इसके चारों ओर की कक्षा में नहीं पहुंच पाता। इन्हें या तो दूर से चंद्रमा का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया जाता है या फिर किसी अन्य ग्रह, पिंड या अंतरिक्ष में खोज के लिए भेजा जाता है। फ्लाई बाय मिशन में स्पेस क्राफ्ट आकाशीय पिंड के पास से गुजरते हैं। USSR ने लूना 3 सक्सेसफुल फ्लाई बाय मिशन किया था जिसे 4 अक्टूबर 1959 को लॉन्च किया गया था। इस मिशन से ही दुनिया को पहली बार चंद्रमा की फार साइड की तस्वीरें मिली थी। अब है ऑर्बिटर मिशन। ऑर्बिटर मिशन किसी ग्रह या पिंड का अध्ययन करने का सबसे आम तरीका है। ऑर्बिटर मिशन में वो स्पेसक्राफ्ट होते हैं जिन्हें चंद्रमा के ऑर्बिट में जाने और चांद की सतह और वायुमंडल का लंबे समय तक अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया जाता है। भारत का चंद्रयान एक ऑर्बिटर मिशन था। अब तक केवल चंद्रमा, मंगल और शुक्र पर ही किसी स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग संभव हो पाई है। वहीं किसी भी अन्य ग्रह या पिंडों का अध्ययन ऑर्बिटर या फ्लाई बाय मिशनों के जरिए ही किया गया है। चंद्रमा पर पहला सफल ऑर्बिटर मिशन USSR ने अपना लूना 10 भेजा था जिसे 31 मार्च 1966 को लॉन्च किया गया था। इम्पैक्ट मिशन ऑर्बिटर मिशन का ही विस्तार है। इसमें मुख्य स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाता है। उस पर लगे एक या उससे ज़्यादा पेलोड चंद्रमा की सतह पर क्रैश लैंडिंग करते हैं। क्रैश लैंडिंग के प्रभाव से वे नष्ट हो जाते हैं लेकिन फिर भी अपने रास्ते यानी चंद्रमा की सतह पर लगने से पहले चंद्रमा के बारे में कुछ जानकारी भेजते हैं। चंद्रमा पर पहला सफल इम्पैक्ट मिशन USSR ने लूना 2 किया था जिसे 12 सितंबर 1959 को लॉन्च किया गया था। लैंडर मिशन
लैंडर मिशन में चंद्रमा की सतह पर स्पेसक्राफ्ट की सॉफ्ट लैंडिंग करवाई जाती है। यह मिशन ऑर्बिटर मिशन से काफ़ी मुश्किल होता है। बता दें कि यूएसएसआर के पहले 11 लैंडर मिशन असफल होने के बाद यूएसएसआर के लूना 9 ने चांद की सतह पर 3 फरवरी 1966 को सॉफ्ट लैंडिंग की थी। इस मिशन ने चांद की सतह से पहली बार तस्वीर जारी की थी। रोवर्स मिशन लैंडर मिशन का विस्तार है। लैंडर स्पेसक्राफ्ट भारी होते हैं और उन्हें अपने स्टैंड पर खड़ा रहना पड़ता है। लैंडिंग के बाद ये स्थिर रहते हैं। लैंडर पर मौजूद पेलोड किसी भी पिंड का नज़दीकी से अध्ययन कर सकते हैं और डाटा इकट्ठा कर सकते हैं। लैंडर मिशन चंद्रमा की सतह के संपर्क में नहीं आ सकते या इधर उधर नहीं जा सकते। इस परेशानी को दूर करने के लिए रोवर्स को डिजाइन किया गया था। रोवर्स चंद्रमा की सतह के संपर्क में आ सकते थे और इधर उधर जा सकते थे। चंद्रयान 3 भारत का एक लैंडर और रोवर मिशन है। चंद्रमा पर पहला सफल रोवर मिशन यूएसएसआर ने अपना लूना 17 भेजा था, जिसे 10 नवंबर 1970 को लॉन्च किया गया था। ह्यूमन मिशन में ह्यूमन को अंतरिक्ष में ले जाना और चांद की सतह पर उतारना और वापस लाना शामिल है। ह्यूमन मिशन सबसे मुश्किल होता है। इतिहास में अब तक सिर्फ अमेरिका की नासा एजेंसी ही चांद पर इंसान को उतार पाई है। 20 जुलाई 1969 को नासा ने अपना ह्यूमन मिशन अपोलो 11 चंद्रमा पर उतारा, जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपना पहला कदम चंद्रमा पर रखा। अभी तक 1969 से 1972 के बीच दो अंतरिक्ष यात्रियों की 6 टीमें चंद्रमा पर जा चुकी हैं। एक बार फिर नासा 2025 में अपना ह्यूमन मिशन आर्टेमिस 3 चांद पर भेजने की तैयारी कर रहा है। एक सवाल जो आप सभी के दिमाग में आ रहा होगा कि इसरो ने चांद पर मिशन भेजा, चंद्रयान 3 और मिशन सक्सेसफुल भी रहा, लेकिन इसका बजट कितना था? दिसंबर 2019 में बताया गया कि इसरो ने प्रारंभिक फंडिंग के लिए 750 करोड़ रुपए का अनुरोध किया था, जिसमें से 600 करोड़ रुपए मशीनरी, उपकरण और अन्य पूंजीगत व्यय की आपूर्ति के लिए होगा, जबकि शेष 150 करोड़ रुपए राजस्व व्यय मद में मांगा गया। परियोजना के अस्तित्व की पुष्टि करते हुए इसरो के पूर्व अध्यक्ष के शिवन ने कहा कि लागत लगभग 615 करोड़ रुपए की होगी। कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।